आज से 75 साल पहले तारीख यही थी, वक्त यही था। अमेरिका के नौसेना बेड़े पर्ल हार्बर पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह होते ही वहां जो हुआ उससे इतिहास में नया मोड़ आ गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। उसके बाद अब तक कोई भी जापानी प्रधानमंत्री यहां नहीं गया, लेकिन अब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने नई शुरुआत करने का ऐलान किया है। ये खूबसूरत नजारा अपने पीछे ऐसी खौफनाक हकीकत छिपाए हुए है जिसे याद करके आज भी दुनिया सिहर उठती है। ये भयानक हकीकत है 7 दिसंबर 1941 की। अमेरिका के हवाई द्वीप पर मौजूद नौसेना के बेड़े पर्ल हार्बर पर सैनिक दिन की तैयारी शुरू ही कर रहे थे कि जापान के फाइटर जेट से मौत बरसनी शुरू हो गई। न किसी को समझने का मौका मिला, न ही संभलने का। जब तक कोई कुछ सोच पाता, हर ओर तबाही मच चुकी थी। करीब 2500 लोग पल भर में मौत की आगोश में समा गए। इस हमले से दूसरे विश्व युद्ध की इबारत ही बदल गई। इसने अमेरिका को ऐसा जख्म दिया कि वो भी पूरी ताकत के साथ दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। That since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. पर्ल हार्बर हमले से अमेरिका और जापान के बीच दुश्मनी की जो दीवार खड़ी हुई, उसमें लाखों लोगों का खून बहा। इस हमले के बाद जो कुछ हुआ, उसका खामियाजा आज भी हजारों लोग भुगत रहे हैं। पर्ल हार्बर हमले के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक जापान के किसी प्रधानमंत्री ने यहाँ का दौरा नहीं किया। अब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने ऐलान किया है कि वो इस महीने के आखिर में पर्ल हार्बर नौसेना अड्डे का दौरा करेंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी उनके साथ होंगे। दोनों नेता पर्ल हार्बर पर बने एरिजोना मेमोरियल जाएंगे और हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। この際、オバマ大統領とともに真珠湾を訪問します。犠牲者の慰霊のための訪問です。二度と戦争の惨禍を。पर्ल हार्बर हमले का आदेश जापान के उस वक्त के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने दिया था। माना जाता है कि जापान के राजा इसके खिलाफ थे, लेकिन प्रधानमंत्री की जिद की वजह से इस हमले को अंजाम दिया गया था। आज उसी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर शिंजो अबे बैठे हैं, जो ताजो के फैसले से हुई तबाही का दर्द बांटने 75 साल बाद पर्ल हार्बर पहुंच रहे हैं। शिंजो अबे इस दौरान अमेरिका की जनता से माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन वो अमेरिका के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। 二度と戦争の惨禍を繰り返しはならない、この決意を未来に向けて示すとともにですね。पर्ल हार्बर पर जापान ने एक लंबी प्लानिंग के बाद हमला किया था। इसके लिए चुने हुए फाइटर पायलट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, जिन्हें ये पहले से ही पता था कि उन्हें पर्ल हार्बर को तबाह करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। करीब 1 साल की प्लानिंग के बाद हमले को अंजाम दिया गया। हमले के लिए 353 फाइटर जेट की 2 टुकड़ी बनाई गई थी। 6 एयरक्राफ्ट कैरियर से ये फाइटर जेट पर्ल हार्बर के लिए रवाना किए गए थे। पर्ल हार्बर के नजदीक पहुंचने पर भी अमेरिकी सैनिकों को इस बात का एहसास नहीं हो पाया कि इतनी बड़ी तबाही
उनके सिर पर आ चुकी है। रडार पर मिले सिग्नल को उन्होंने अमेरिकी सेना का विमान समझ लिया था। जापानी फाइटर जेट ने 2 टुकड़ियों में बंटकर पर्ल हार्बर को निशाना बनाया था। इस हमले में पर्ल हार्बर पर मौजूद अमेरिकी नौसेना बेड़े के सभी 8 जहाज पूरी तरह तबाह हो गए। 4 जहाज समुद्र में ही समा गए। इसके अलावा हमले में पर्ल हार्बर पर मौजूद अलग अलग तरह के 8 छोटे जहाज भी तबाह हो गए थे। हमले में अमेरिका के 2403 लोग मारे गए थे, जबकि 1178 लोग जख्मी हुए थे। हमले को अंजाम देने में जापान के 29 एयरक्राफ्ट तबाह हुए थे, जबकि उसके 64 जवान मारे गए थे। ये एक ऐसा हमला था जिसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। ये हमला अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया नाकामी भी मानी जाती है। ये हमला जब हुआ उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध जारी था, लेकिन अमेरिका युद्ध में नहीं कूदा था। इस हमले के फौरन बाद अमेरिका ने भी जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, और फिर जो हुआ उसकी दहशत और दर्द के निशान आज भी जिंदा है। पर्ल हार्बर हमले ने अमेरिका को ऐसा जख्म दिया कि उसने 24 घंटे के अंदर जापान के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। इसके बाद तबाही और बर्बादी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जो हिरोशिमा और नागासाकी में जाकर खत्म हुआ। दिसंबर 1941 की सुबह, यानी आज से 75 साल पहले, अमेरिका के नौसेना अड्डे पर्ल हार्बर पर आसमान से ऐसी ही मौत बरसी। इस आसमानी कहर से उठ रहे शोले महज चिंगारी है, ऐसे चिंगारी जिसकी आग में अगले 4 साल तक पूरी दुनिया जलती रही। बढ़ते बढ़ते इसकी तपिश इतनी खौफनाक हो गई कि अंत में जो कुछ हुआ उसके दर्द और जख्म से आज तक दुनिया बाहर नहीं आ सकी। पर्ल हार्बर का बदला लेने के लिए अमेरिका ने करीब 3.5 साल बाद जापान के 2 शहरों पर कहर बरपाया। ऐसा कहर जिसे दुनिया ने ना पहले देखा था और ना ही उसके बाद आज तक देखा। अगस्त 1945 हिरोशिमा परमाणु हमला। 9 अगस्त 1945 नागासाकी परमाणु हमला। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले को दुनिया में अब तक का सबसे खौफनाक हमला माना जाता है। अमेरिका ने जापान के इन 2 शहरों को परमाणु बम से तबाह कर दिया था। पलक झपकते ही ये शहर राख, मलबे और लाशों के ढेर में बदल गए। माना जाता है कि इन 2 हमलों में करीब 2.5 लाख लोगों की जान गई थी। पर्ल हार्बर को निशाना बनाकर जापान ने अमेरिका के साथ जिस जंग का आगाज किया था, उसका अंत अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला करके इस तरह किया। ये दुनिया में पहला परमाणु हमला था। इसका खौफनाक मंजर देखकर न सिर्फ जापान ने हथियार डाल दिए, बल्कि पूरी दुनिया में जंग से तौबा करने की आवाज उठ गई। जिसके बाद विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन परमाणु हमले से इन शहरों में बसने वालों की जिंदगी में तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसे हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी देखा जा सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी को दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जाता है।
इस हमले के लिए अमेरिका की आलोचना भी होती है। लेकिन जिस तरह पर्ल हार्बर हमले के 75 साल बाद कोई जापानी प्रधानमंत्री अब वहां पहुंच रहा है, उसी तरह अमेरिका का भी कोई राष्ट्रपति हमले के बाद करीब 70 साल तक हिरोशिमा या नागासाकी के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने नहीं पहुंचा। हालांकि 7 महीने पहले अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति बराक हिरोशिमा पहुंचे, जहां उन्होंने इन हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ओबामा ने भी हमले के लिए अमेरिका की तरफ से माफी नहीं मांगी थी। Courage to escape the logic of fear and pursue a world without them. 70 साल बाद ही सही, लेकिन ओबामा ने हिरोशिमा पहुंचकर परमाणु हमले का वो दर्द अपनी आंखों से देखा, जिसे इस शहर के लोग 70 साल से भुगत रहे हैं। हिरोशिमा पर अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था, उसका नाम लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम फैट मैन था। ये बम कितने खतरनाक रहे होंगे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बम गिराए जाने के बाद अगले 4 महीने में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हुई। इस मौत के मंजर को देखने के बाद पूरी दुनिया ने परमाणु हमला करने से तौबा जरूर किया है, लेकिन दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ रहा है। जापान और अमेरिका दोनों ही दूसरे विश्व युद्ध में की गई गलतियों पर पछतावा कर रहे हैं, लेकिन 40 के दशक में दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और इसी का नतीजा था पर्ल हार्बर पर हमला। दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापान के इस हमले ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इस एक हमले की वजह से दुनिया ने तबाही का ऐसा रूप देखा जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस हमले ने अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। पर्ल हार्बर पर हमले के अगले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान किया और इसके 3 दिन बाद जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और जापान के बीच नहीं रह गई थी। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला क्यों किया। दरअसल उस दौर में जापान अपनी साम्राज्यवादी नीति पर चल रहा था और वो छोटे छोटे द्वीपों पर हमला कर उन पर कब्जा कर रहा था। इसी सिलसिले में उसने 1937 में चीन पर हमला किया। इससे नाराज अमेरिका ने जापान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद जापान और अमेरिका के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद ये हो गया कि जापान और अमेरिका के बीच युद्ध होकर रहेगा, लेकिन इसकी पहल पर्ल हार्बर के रूप में होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। पर्ल हार्बर में अमेरिका का नेवी बेस था, लेकिन उसने खुद भी नहीं सोचा था कि जापान वहां हमला करेगा, क्योंकि जापान और पर्ल हार्बर के बीच 4000 मील की दूरी है। लेकिन जापान ने जानबूझकर पर्ल हार्बर को निशाना बनाया। ताकि दक्षिण प्रशांत में अमेरिका को कमजोर किया जा सके। लेकिन जापान ने हकीकत समझने में भूल कर दी थी। उस वक्त तक अमेरिका ने अपनी आसमानी ताकत इतनी मजबूत कर ली थी कि एक नेवी बेस के तबाह होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अमेरिकी सरकार पूरी ताकत से जापान को जवाब देना चाहती थी और इसके लिए उसे अमेरिकी जनता का भी भरपूर समर्थन मिला। और इसके बाद शुरू हुई जंग तभी खत्म हुई जब जर्मनी पर मिश्र देशों का कब्जा हो गया और परमाणु हमले के बाद जापान ने घुटने टेक दिए। अगस्त 1945 को जापान के सरेंडर के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन इस जंग का दंश आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा।
स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही।